नमस्कार दोस्तों, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं जी। आज देखते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। कहाँ का सिस्टम? जहाँ पर मरुस्थल है, मीन बारिश बहुत कम होती है जहाँ पर। ये कहाँ बनते हैं? उस एरिया में, उस रीजन में जहाँ पर एनुअल रेनफॉल क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम है। देखो, यूपीएससी के लिए डाटा वैसे तो इतने याद नहीं करने होते, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपने याद करने हैं। तो डेजर्ट की डेफिनेशन में क्या है जी डाटा, कि जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है जी। इसका मतलब समझिए आप 25 सेंटीमीटर क्या है। जैसे मान लो कि एक ऐसे बर्तन है कोई, ठीक है जी, तो जितनी ऐसे उसको ओपन रख दिया, सारा साल उसमें बारिश होती रही, तो जो इसकी ऊंचाई है पानी से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर वहाँ पर बारिश हुई है जी, 25 सेंटीमीटर। अच्छा जी, they are also found in hot regions where there is more rainfall। ऐसा भी हो सकता है कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो, पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी अनइवन हो। मान लो कि बारिश हुई तो है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, पर किसी खास एरिया में हो गई, दूसरे एरिया में नहीं हुई। तो ऑन एन एवरेज चाहे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई, पर एक पर्टिकुलर एरिया आपका बारिश वहाँ पर नहीं हुई। ऐसा देख लेना, जैसे इतना सारा एरिया है, तो इस एरिया में थोड़ी बारिश होगी जी 30 सेंटीमीटर तक, तो इसमें बिल्कुल ही 14-15 सेंटीमीटर तक हुई। तो ऑन एन एवरेज हम चाहे कई बार कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, पर इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, कम है। ओके जी। तो ये भी देखा गया है कि जो मिड लैटिट्यूड होते हैं ना, मिड लैटिट्यूड कौन से, देखो ये पूरी आपकी धरती है, ठीक है जी। धरती का जी होगा 0 डिग्री इक्वेटर, जी होगा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और जो बीच वाला एरिया है ना, उसे कहते हैं मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड तो उसमें क्या होता है कि स्टेबल हाई प्रेशर जोन होते हैं। हाई प्रेशर जोन ये आपने याद रखना है। जहां पर हाई प्रेशर जोन होते हैं ना, वहां पर क्या है, बारिश बहुत कम होती है, तो वहां डेजर्ट पाए जाते हैं। आप जरा ऐसे समझ लीजिए। देखो, अगर तो मान लो ये धरती है, इस एरिया में लो प्रेशर है, ये है लो प्रेशर, तो इधर से जो हवाएं हैं इस एरिया की तरफ आएंगी, और जब आएंगी तो जहां से ऐसे राइज करेंगी, तो जैसे राइज करेंगी तो ऊपर जाकर ठंडा होकर ये बारिश होगी जहां पर। ओके जी। पर ये जो हाई वाला जोन है, उसमें क्या हुआ, उससे जो हवाएं हैं लो वाले एरिया में चली गई, इसलिए जो हाई प्रेशर जोन वाला होते हैं ना, वहां पर बारिश कम होती है। इस चीज को समझ लेना जी। लो वाले में हाई से हवाएं आती हैं, ऊपर उड़ती हैं और बारिश करती हैं। हाई वाले प्रेशर जोन में क्या होता है कि हवाएं वहां से दूर दूर जाती हैं, तो वहां पर बारिश नहीं होती। तो मिड लैटिट्यूड में स्टेबल हाई प्रेशर जोन बनता है, तो इसलिए वहां पर बारिश कम होती है, और वहां पर क्या होते हैं, डेजर्ट। इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में ये एक मैप आता है जी अक्सर। ये है धरती, ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है जी, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। तो धरती के इक्वेटर पर, इधर भी ऐसे ही है जी, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा टेंटेटिव बना रहा हूँ। धरती की इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हवाएं जहाँ से ऊपर उठ जाती हैं। तो इस वाले जो खाली है जगह, उसको बढ़ने के लिए इधर से हवाएं ऐसे चलती हैं। ये आपने पढ़ा होगा जी, ये आपने पढ़ा होगा, इधर से हवाएं ऐसे चलती हैं। तो हाई से लो प्रेशर की तरफ चली, तो जहां पर क्या है, आपके जो वाष्प वाली वायु नहीं रही, वाइंड नहीं रही, तो जहां वर्षा नहीं होती, जहां होती है जी मिड में। सिंपली याद रखना, मिड लैटिट्यूड में स्टेबल हाई प्रेशर जोन होते हैं, तो वहां पर वर्षा कम होती है, और जहां पर डेजर्ट पाए जाते हैं। और दूसरा ये भी है कि ऐसे जो है ना डेजर्ट,
These deserts of temperate region often lie in the rain shadow zone. रेन शैडो जोन में भी ये होते हैं। रेन शैडो जोन कैसे, देखो ये एक पहाड़ है जी, इधर से वाइंड आई, इधर से वाइंड आई, तो इस एरिया में वर्षा हो जाती है, इस एरिया में वर्षा हो जाती है। और जैसे वाइंड दूसरी तरफ जाती है तो ड्राई हो जाती है, वर्षा नहीं होती। तो ये वाला एरिया होता है ना, जो पहाड़ की दूसरी तरफ वाला एरिया होता है, उसे हम कहते हैं रेन शैडो जोन। ठीक, क्योंकि हाई माउंटेन्स ब्लॉक ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी, ये हमने पढ़ा कैसे इधर से वायु आई, हवा वाइंड आई जिसमें मॉइस्चर है, पर वो जहाँ बारिश कर देती है जब दूसरी तरफ जाएगी तो ड्राई हो जाती है। ये एक बात। अच्छा जी, आगे है जी मरुस्थल में, डेजर्ट इकोसिस्टम में जो वहाँ के जीव जंतु हैं कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बारिश कम हो रही है, तो उनकी अडेप्टेशन की कुछ खास प्रॉपर्टियां हैं। अडेप्टेशन का मतलब अपने आप को अनुकूलित कर लेना एक पर्टिकुलर वातावरण के अनुसार। देखते हैं जी, देखो ड्यू टू हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, वहाँ पर गर्मी भी है बहुत ज़्यादा और ड्राई कंडीशंस हैं, शुष्क है, बारिश कम होती है। द लाइफ में चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो क्या करते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं उस हार्श कंडीशन के अनुकूल, हार्श कंडीशन के अनुकूल अपने आप को अडेप्ट कर जाते हैं ताकि सर्वाइव कर सके। देखते हैं जी, पहले पढ़ते हैं प्लांट कैसे अडेप्ट करते हैं। द प्लांट्स कंजर्व वाटर, प्लांट अपने आप में पानी को संरक्षित रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। कैसे कैसे, देखो रूट सिस्टम, जो उनका रूट सिस्टम होता है वो बहुत बढ़िया किस्म से डेवलप होता है, काफ़ी गहरा जाता है और काफ़ी लार्ज एरिया तक फैला होता है। देखो ये है धरती, ये है कोई प्लांट डेजर्ट में, तो इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, ब्रीक ब्रीक काफ़ी दूर तक जाती हैं जी। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया तक फैले होने के कारण ये दूर दूर एरिया तक भी वहाँ से अपना पानी ले लेती है जी। एक बात हो गई। जो प्लांट हैं वो जनरली क्या होते हैं, झाड़ियों के रूप में होते हैं। तो झाड़ियों के रूप में होने से क्या होता है जी, सोच के देखो, इनके पत्ते छोटे होंगे, एवेपोट्रांसपायरेशन, इनके पत्तों से पानी क्या बाहर निकलना कम होगा, तो उस प्रकार ये झाड़ियाँ होते हैं, बड़े नहीं होते। अगर बड़े होंगे तो उनके ऊपर उतनी ज़्यादा पड़ेगी सूरज की गर्मी, छोटे क्या है उतने उतने एरिया में ऐसे अपने आप को बचा के रखते हैं जी, एक्सपोज कम होता है सूरज को। ओके जी, उनके जो पत्ते होते हैं जहाँ तो होते ही नहीं हैं, एब्सेंट होते हैं, जहाँ उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। क्यों, देखो पत्तों से में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उससे क्या है पानी निकलता रहता है बाहर। अगर पत्ते होंगे ही नहीं या बिल्कुल छोटे होते हैं तो फिर क्या होगा जी, उसमें से पानी बहुत कम निकलेगा, उसे कहते हैं एवेपोट्रांसपायरेशन। तो एवेपोट्रांसपायरेशन बहुत कम होगी, पानी का लॉस कम होगा। ठीक है जी, उसकी लीव्स, पत्ते और स्टम वो सुकुलेंट होते हैं जी। सुकुलेंट मतलब उसमें जूस होता है, कंटेनिंग जूस, एंड हैव वाटर स्टोरिंग प्रॉपर्टीज, तो अपने आप में वो पानी को जमा रखते हैं। ऐसे होता है ना, जैसे कैक्टस है, आपने कैक्टस का पौधा ऐसे देखा होगा, कैक्टस है जैसे मान लो, तो कैक्टस के ऊपर ना एक वो होती है, लेयर सी होती है, ऐसे वैक्स टाइप लेयर होगी जो पानी को बाहर नहीं निकलने देगी। तो इसलिए क्या होता है जी, वो सुकुलेंट होते हैं, उनमें जूसेस कंटेन होते हैं और पानी को वो स्टोर रखते हैं काफ़ी समय तक। ओके जी, इवन तक कुछ प्लांट में क्या होता है कि उनकी स्टेम में जो तना है वो कंटेन्स क्लोरोफिल, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। जैसे अब आप कहोगे सर अगर पत्ते बहुत छोटे हैं, जैसे कैक्टस है, कैक्टस में क्या है नीडल्स होते हैं, तो वो नीडल उनके पत्ते ही हैं। तो अगर नीडल बहुत छोटे हैं, पत्ते छोटे हैं, तो उनकी जो स्टेम है, कम से कम तने हैं, वो हरे हैं। तो हमको पता है कि हरा रंग चाहिए इनको, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल हरा रंग क्यों होता है जी, क्लोरोफिल के कारण। तो इनके जो तने हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, तो उसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं जी। ओके जी, ये बातें पढ़ लेनी आपने। आगे बात करते हैं जी एनिमल। एनिमल अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं। एनिमल फास्ट रनर होते हैं, फास्ट रनर होते हैं ताकि वो काफ़ी लार्ज एरिया जल्दी कवर कर ले। इससे क्या होगा, मान लो कि जहाँ पर थोड़े पेड़ हैं, जहाँ पर थोड़े पेड़ हैं, जहाँ पर थोड़े पेड़ हैं, तो अगर एनिमल ने जहाँ से जहाँ जाना है तो वो जल्दी जल्दी भाग कर चले जाते हैं ताकि उनको अधिक गर्मी ना सहनी पड़े। लार्ज एरिया कम समय में तय कर लेते हैं, गर्मी से बच जाते हैं जी। फास्ट रनर होते हैं जी, बहुत जल्दी बहुत तेज भागते हैं, ये बात।
और ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब क्या है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि रात को एक्टिव होते हैं। वो रात को एक्टिव होते हैं, अपना शिकार रात को करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि दिन में करेंगे, दिन में इतनी गर्मी होगी तो उनको नुकसान होगा। टू अवॉइड द सन्स हीट ड्यूरिंग द डे। ओके, ठीक। और इनकी ना एनिमल की, जब पक्षियों की टांगे काफ़ी लॉन्ग होती हैं, इससे क्या होता है जी, जितनी टांगे लॉन्ग होंगी धरती के सरफेस से डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, तो धरती की हीट से ये बचे रहते हैं। दिस हेल्प्स देम टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द ग्राउंड हीट। ठीक है जी। और जैसे लिजर्ड्स हैं, आपने सुना होगा कि जो छिपकलियां हैं, लेजर्ड्स हैं, वो पानी नहीं पीते। वो इसलिए क्योंकि वो जो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं जी, इंसेक्ट को खा लेते हैं जी, तो इंसेक्ट से ही वो अपना लिक्विड की मात्रा पूरी कर लेते हैं। इनको पानी की कम जरूरत होती है जी। दे कैन लिव फॉर सेवरल डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। जो कीड़े मकोड़े खाए उन्हीं से लिक्विड मिल गया जी। और जो घास खाते हैं हार्बीवोर्स, दे गेट वाटर फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट, फ्रॉम द सीड्स दे ईट। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे पौधे हैं उनके पत्ते बहुत कम हैं, पर जब आप उसको जमीन में खुरेदोगे तो नीचे जो उनकी जड़ें होती हैं, जब बीज होते हैं, जब वैसे भी किसी प्लांट के बीज होते हैं, उसको खाकर ये गुजारा कर लेते हैं। कहने का मतलब ये बीज खाकर भी गुजारा कर लेते हैं, उसी से पानी ले लेते हैं। ठीक है जी। आगे देखो, कैमल, ऊंट, ठीक है, जिसको वो क्या करता है, काफी लंबा डिस्टेंस तय कर लेता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कई दिन पानी पिए बगैर ही चलता रहता है। कहते हैं कि इसके कुबड़ होता है तो वहां पर जो भोजन स्टोर कर लेता है। तो इसकी खास प्रॉपर्टियों के लिए क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप मतलब जहाज, मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। इनकी बाहर की स्किन काफी मोटी होती है, पानी का लॉस कम होता है। उसी प्रकार इनके पैर भी ऐसे होते हैं कि जो कि मरुस्थल के ऊपर चल सकें। कहने का मतलब ये अडेप्ट हो चुके होते हैं प्रॉपर। उसके ऊपर वो होता है, स्पंज टाइप होते हैं जिनकी बॉडी पर, और पैर भी काफ़ी हार्डी होते हैं जी। जहाँ तक कि कई ऐसी चूहों की वैरायटियाँ हैं जी, रॉडेंट्स की वैरायटियाँ हैं जो कि कैन लिव इवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, जो कि बिना पानी पिए भी जीवित रह सकते हैं। ओके जी। आगे बात करते हैं जी फ्लोरा की। फ्लोरा प्लांट्स वगैरह की, कहते हैं कि किस प्रकार के होते हैं। जो डेजर्ट प्लांट है उनको हम मेनली दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किस कंडीशन के आधार पर भी, कुछ वैसे होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड ऑन रेन, जो कि रेन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन रेन, वर्षा की पानी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। और कुछ होते हैं, दूसरी डिवीजन का क्या आधार है जी, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटरेनियन वाटर। सबटरेनियन मीन सरफेस के नीचे वाले पानी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक, देखो ये धरती की सतह है, ये पौधा है, तो कुछ पौधे हैं जो रेन वाटर पर डिपेंड है जी, और कुछ हैं जी जो जमीन के नीचे वाले पानी में, ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है जी। ओके जी। डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द रेन, रेन के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनकी दो वैरायटियां होती हैं। कौन कौन सी? एपिमिरल्स एंड रेन पेरेनियल्स। एपिमिरल्स क्या कहते हैं जी, जो कि बहुत ही, एपिमिरल्स का मतलब समझे भी बहुत कम समय तक जीवित रहना। एपिमिरल्स अपीयर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर रेन। पहले हमको लगता है कि ये मर गए हैं, ठीक है जी, जैसे ही रेन हुई उसी समय ये आपको दिखने लग जाएंगे। ओके। इनको फूल लगता है, फ्रूट लगता है जी, फूल लगेगा, फ्रूट भी पैदा होगा, पर कितना? इन वेरी शॉर्ट टाइम। एपिमिरल का मतलब ही क्या है, बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं जी। एंड डाई, मर जाएंगे एज सून एज द सरफेस लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स ड्राई। जैसे ऊपर वाली लेयर शुष्क हो जाती है, सरफेस लेयर ड्राई हो जाती है, तो ये मर जाते हैं। बारिश हुई तो फिर अंकुरित हो जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं जी, इस प्रकार। ओके। और रेन पेरेनियल कैसे होते हैं जी? हैव ए पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम एंड आर विजिबल अबव द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये देखो, ये खास प्रकार के होते हैं, ऊपर हमको कभी कभी दिखते नहीं, हमको लगता है मर गए, पर ये मरते नहीं। इनकी जो जड़ें हैं वो क्या है, दूर दूर तक जाती हैं, दूर दूर तक जाती हैं, पेरेनियल होती है, सदाबहार होती है, लॉन्ग इनका टाइम पीरियड होता है। और जैसे ही बारिश हुई
तो ऊपर वाला पोर्शन भी अंकुरित हो जाता है। एपिमिडल में क्या है कि वो मर ही जाते हैं, नीचे वाले जड़ें भी नहीं रहती। रेन पेरेनियल में क्या है कि नीचे की जड़ें रहती हैं, पर जैसे ही रेन हुई तो ऊपर वाला पोर्शन भी आपको दिखने लग जाएगा, वो भी फलने फूलने लग जाएगा। ओके जी। इन द सेकंड ग्रुप दैट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटरेनियन वाटर, जो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड होते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें, लार्ज नंबर ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम डीप बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ज़्यादातर जो मरुस्थल के पौधे वगैरह हैं, डेजर्ट प्लांट हैं, वो ज़मीन के नीचे से ही पानी खींचते हैं जी, बाय मीन्स ऑफ ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। इनकी जड़ों का सिस्टम ऐसे होता है कि ब्रीक ब्रीक जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं जी धरती के नीचे, तो वो पानी सोखती रहती हैं जी। ठीक है जी। आगे जी फौना की बात थोड़ी कर ले हम, कैसे कैसे फौना पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इस एरिया में वी कैन फाइंड मैग्निफिसेंट ग्रासलैंड्स भी हम देख सकते हैं। मान लो कि ये एक, देखो हमने याद करो, हमने पढ़ा है अगर ये एक जंगल है, ये मरुस्थल है, तो इसके बीच वाला जो होता ना सिस्टम, तो वहां ग्रासेस पाई जाती हैं जनरली। ठीक, तो कोर मरुस्थल के पेरीफेरी में आपको ग्रासलैंड्स अच्छी मिलेंगी। तो जहां पर क्या है, सेंचुरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन दिस डेजर्ट इकोसिस्टम। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जहां रहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बड़े बड़े पंछी होते हैं जी। ये दिखने में आपको फोटो से अंदाजा नहीं लगेगा, तो इनकी हाइट होती है 2-3 मीटर तो होते ही हैं जी, मतलब बड़े होते हैं। 2-3 मीटर हो सकता है, मैं ज़्यादा कह दिया, पर ये बड़े होते हैं जी। ओके, इसकी वीडियो देख लेना आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके जी। तो मैमल्स में देखें तो ब्लैक बक, काला हिरन, वाइल्ड एस, जंगली खच्चर, चिंकारा, 2 सींग वाला हिरन, क्रैकल, ये देखो बिल्ली की प्रजाति का क्रैकल, इंपॉर्टेंट है क्रैकल, सैंड क्रूज, ये है सैंड क्रूज, डेजर्ट फॉक्स, मरुस्थली लोमड़ी, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। फोटो देख लो जी, ये देखो ये जंगली खच्चर है जी। ओके, द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस, एशिया के जंगली खच्चर, वो जहां पाए जाते हैं जी, कहां, इन द रिमोट पार्ट ऑफ ग्रेट रन, गुजरात। ठीक है जी, इसमें ग्रेट रन में पाए जाते हैं गुजरात में। कौन कौन से, एशियाटिक वाइल्ड एस एंड फ्लैमिंगोस, ये होते हैं फ्लैमिंगोस, बत्तख टाइप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, सारे हम जो पढ़ रहे हैं इसके ऊपर प्रश्न आए हुए हैं। ओके जी। जो क्रेन्स होते हैं, बड़े बड़े पंछी जो कि ठंडे इलाके से आते हैं, और फ्लैमिंगोस ये क्या करते हैं, यूज इट एज ए रनवे, एज ए फ्लाईवे, अपने उड़ते उड़ते जहां पर आते हैं रुकते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। कहां पर जी, जहां पर ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कहां, गुजरात में। ठीक, आगे हम बात करेंगे जी कोल्ड डेजर्ट की, ठंडा मरुस्थल, इसे टेम्परेट डेजर्ट भी कह सकते हैं। एरिया बहुत ठंडा है, इतना ठंडा है कि वहां वनस्पति वगैरह पैदा होती ही नहीं, बहुत कम, जीव जंतु भी बहुत कम मिलते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ है जी, इंडिया में अगर देखें तो लेह लद्दाख में, कारगिल में, स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और कुछ पोर्शन किसमें जी, नॉर्दर्न उत्तराखंड एंड सिक्किम और उत्तराखंड का उत्तरीय भाग। दे लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयन माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। देखो ये माउंटेन है, मैंने बताया कि जहां से वाइंड आई तो इस एरिया में वर्षा हो गई, और इस एरिया में क्या है जी, वर्षा नहीं होगी, तो इसे कहते हैं रेन शैडो जोन। तो ये वाले एरिया हैं जो हमने पढ़े अभी, इसमें क्या होता है कि हिमालयन माउंटेन की ये रेन शैडो जोन है, तो इसलिए इंडियन मानसून्स डू नॉट रीच देयर, वो जहां तक पहुंच नहीं पाते और वर्षा नहीं होती, इसलिए ये क्या है इलाके ठंडे पर वर्षा नहीं होती जी। इन दीज एरियाज वेदर कैसा होता है जी, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ठंडा होता है, और टेरेन इज डिन्यूटेड का मतलब गंजा, मीन वहां पर आपको कोई वनस्पति वगैरह पेड़ पौधे वगैरह नहीं दिखेंगे, ऐसे बिल्कुल प्लेन, ऐसे ही उसमें आप इसकी फोटो देख लेना, मीन कुछ भी नहीं, ऐसे बस जमीन है। ओके, एरिया इज नॉट कंड्यूसिव फॉर प्लांट ग्रोथ,
प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अधिक अच्छा वहाँ पर ये वेदर नहीं है जी। ये क्षेत्र प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, नॉट कंड्यूसिव। तो जैसे क्या कैसे फिर प्लांट पाए जाएंगे जी? छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटी मोटी झाड़ियाँ पाई जा सकती हैं, वो भी क्या बहुत कुछ एरिया में आइसोलेटेड, स्कैटर्ड एंड ओवरग्रेज्ड हर्बेशियस श्रब्स। और ग्रेजिंग पीरियड 3-4 महीने से कम होता है जी, 3-4 महीने से कम होता है ग्रेजिंग पीरियड। और बाद में क्या है जी, ये भी नहीं रहते, ये जो थोड़े बहुत है झाड़ियाँ, छोटे छोटे प्लांट, ये नहीं रहते जी। ग्रेजिंग पीरियड इज लेस देन 3 to 4 months ड्यूरेशन। ठीक, आगे है जी डेजर्टिफिकेशन, जो हमने पहले पढ़ा, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें, क्या होता है डेजर्टिफिकेशन? देयर इज ए डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड। जमीन ऐसी हो जाती है कि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाती। बायोलॉजिकल पोटेंशियल उसका क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बायोलॉजिकल पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ। जमीन की क्षमता ऐसी नहीं रहती कि वो लाइफ को सपोर्ट करे। लाइफ पेड़ पौधे हो सकते हैं, लाइफ जीव जंतु हो सकते हैं, तो इससे क्या होता है, डेजर्ट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो ये इंडिया में ये सीवियर प्रॉब्लम है और कई एरिया में आ रही है, खासतौर पर डेजर्ट के आसपास वाले एरिया में। डेजर्टिफिकेशन इज ए सीवियर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एरियाज एडजॉइनिंग द डेजर्ट्स। डेजर्ट के पास वाले एरिया में डेजर्ट बन रहा है, ये वाली कंडीशंस आ रही हैं। बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ लैंड डिक्रीज हो रहा है जी, डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर खास देखें तो ये कहाँ है जी, दिस एरियाज इंक्लूड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हिस्से, गुजरात के हिस्से, हरियाणा के हिस्से, पंजाब के हिस्से। सिंपली अगर कह लें, अगर आप भारत की ज्योग्राफी को याद करो तो उसमें वनस्थल कहाँ है जी, वेस्टर्न राजस्थान में। तो बस, तो उसके आसपास वाले एरिया में डेजर्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इसका मेन कॉज क्या है जी, ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान की गतिविधियाँ। इंसान क्या कर रहा है, देख लो जी, ये बात याद रखनी है। पॉपुलेशन प्रेशर है जी, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जंगल की कटाई हो रही है, वहाँ पर बस्तियाँ बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, या सिंपली जंगल को काट कर शहरों की तरफ जहाँ ह्यूमन नीड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग हो रही है जी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, जंगल काट कर वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट की जा रही हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग, खनन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना, ये सब कुछ हो रहा है जी। तो आपने इसको समझ लेना। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है जी। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।